सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पे। हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं हमारे लिए, मतलब हम इतने सारे कंज्यूमर्स है, इतनी सारी हम, एक तो हमारी इंडिया की जो आबादी है वो इतनी सारी है और उसमें कितने सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्या शॉपकीपर का भी कंज्यूमर बन सकता है? शॉपकीपर का भी कंज्यूमर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इट इज ऑब्वियस बन सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक शॉपकीपर है जिसके पास उसके अलग अलग शॉप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ उसके पास उसके शूज के शॉप है, उसके ड्रेसेस के शॉप है, या उसके वॉचेस के शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स के। बट जरूरी नहीं ना कि पूरे दुनिया में जो हर एक दुकान होनी चाहिए वो उस शॉपकीपर के पास होगी। कभी ना कहीं तो जरूरत पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो शॉपकीपर कहीं घूमने जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज परचेज करेगा तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। अब एक दो वर्ड होता है दैट इज ए कंज्यूमर। एक होता है हमारा कंज्यूमर और एक होता है हमारे कस्टमर। अब ये कस्टमर कौन होते हैं? जो कस्टमर थे। तो इट इज नॉट कंज्यूमर। कस्टमर मतलब, और कंज्यूमर एक्चुअली होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्केट जा रही हूँ, अब मैं मार्केट गई हूँ और मैंने एक शॉप से एक चॉकलेट परचेज किया। अब उस शॉप से जो मैंने चॉकलेट परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किटकैट लिया, मुझे किटकैट पसंद है। अब मैंने किटकैट लिया, अब उस किटकैट को मैंने परचेज किया, मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने मुझे किटकैट दिए। अगर उस किटकैट को मैंने ही कंज्यूम किया, परचेज करके मैंने खाई, तो आई एम द कंज्यूमर। बट कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज किया और किसी और कोई सामने से एक छोटा बच्चा आ गया, अब वो उसको दे दिया, अब मैंने क्या किया, उसको दे दिया, तो कंज्यूम मैंने क्या नहीं ना। उस टाइम पे मैं क्या होती है, कस्टमर होती है। कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर कस्टमर सेम हो सकते हैं, बट कभी कभी कंज्यूमर और कस्टमर से अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने चॉकलेट परचेज किया है और कंज्यूम भी मैंने किया तो मैं क्या होगी, कंज्यूमर होगी। और हमारे जो कस्टमर है, इफ आई एम परचेसिंग बट उसको मैं कंज्यूम नहीं कर रही तो वो हमारा कस्टमर हो जाता है। अब हमारा जो चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमने देखा। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखे तो यहाँ पर दो वर्ड आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमें पता है कि कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर हम है। अब ये चैप्टर हमारे ऊपर है, तो हमारे ऊपर है तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए ना कि हम इस चैप्टर में क्या लिखा है। तो हर एक टॉपिक देखेंगे एक्चुअली कंज्यूमर के रिलेटेड क्या दिया। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कि कंज्यूमर्स के इतने सारे राइट्स, मतलब अब अगर हम कंज्यूमर के राइट्स को छोड़ेंगे, कंज्यूमर के बारे में छोड़ेंगे, हमारे ऐसे बहुत सारे राइट्स है, बेसिक राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, वो सब राइट्स भी है। उसके अलावा हमारे लिए और भी राइट्स थे जो कंज्यूमर राइट्स कहलाए जाते हैं। हमारे राइट्स को, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो कंज्यूमर्स होते हैं, अब बोला जाता है कि कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, बट एक्चुअली में उनको किंग ऑफ द मार्केट की तरह ट्रीट किया जाता नहीं। बिजनेस का काम क्या है भैया? प्रॉफिट कमाना, वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। बट कभी कभी क्या होता है कि उन लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो क्या होता है कि वो एक, उनका एक अलग भी होता है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करके, उनको चीट करके अपना प्रॉफिट अर्न करे। बिकॉज वी नो कि कंज्यूमर का काम क्या है, कि वो, उनका काम है कि उनको अपना बिजनेस चलाना है, उनको अपने प्रॉफिट अर्न करनी। ठीक है भैया, आप अपना बिजनेस चलाओ, प्रॉफिट अर्न करो। बट क्या होता है कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि अपने बिजनेस चलाते अपने प्रॉफिट अर्न करते करते वो क्या करते हैं, एक माल प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, कंज्यूमर्स के साथ चीट करते हैं, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब वो फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी करेंगे, उनके पास ऑलरेडी सामान होगा बट वो नहीं दिखाएंगे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल या कोई माल प्रैक्टिसेस करे। ये सब चीजें क्या होता है, अडल्टरेशन करे, ये सब चीजें करके वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करे, उनको चीट करे और अपना उससे पैसा कमा रहे। अब ये सब चीजें क्या होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल अभी अगर कोई लिटरेट पीपल है, कहीं ना कहीं वो ये सब सुन लेगा, कहीं ना कहीं से वो रीड कर लेगा, कहीं ना कहीं से उसको पता, मतलब वो कहीं ना कहीं से पढ़ सकता है कि उसके बारे में क्या है, कौन से राइट है। बट अगर मैं इलिटरेट की बात करूंगी तो उनको तो नहीं पता ना। तो ये सब चीज के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये सब राइट से हमें ये राइट शायद हमने सुना होगा, अगर सुना भी नहीं तो ठीक है। बट इन केस अब जरूरी नहीं कि हमारे साथ एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, हम चीट नहीं हुए जाते, हमारे साथ भी कहीं ना कुछ तो हुआ होगा। बट हम क्या करते, चीजों को नेग्लेक्ट करते कि हम ध्यान नहीं देते, चाहे वो 1 रुपए की बात हो, चाहे 10 रुपए की, चाहे 100 या 1000, कितने की भी बात हो। बट अगर गलत किया जाता है तो हमें कदम उठाना चाहिए, हमें उसके अगेंस्ट आना, उसके अगेंस्ट जाना चाहिए, हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए और उस चीज के लिए लड़ना चाहिए। अगर हम नहीं, फॉर एग्जाम्पल होता है ना, यार छोड़ो ना, कौन जाएगा, कौन करेगा, एक रुपए के लिए कौन मगजमारी करता है, अब वापस से कौन प्रोडक्ट चेंज करने जाएगा, अब कौन सेलर से इतना बातें करेगा। अब ये सब चीजें क्या होता है कि हम चीजों को नेग्लेक्ट करते, इग्नोर करते, और यही सब चीज से बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। और वो क्या करते हैं, इट इज ऑब्वियस, वो हमारे साथ चीट करेंगे, हम चीट होते जाते हैं, हम एक्सप्लॉइट होते जाते हैं। अब ये सब चीज हम पढ़ेंगे ना,
अगर कल को आपको, अभी ऐसा नहीं कि आपके साथ कभी चीट हुआ ही नहीं होगा, आपके साथ कभी एक्सप्लॉइट नहीं होगा, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया होगा किसी बिजनेस ने, सेलर ने, हुआ होगा बहुत लोग के साथ, मेरे साथ भी होगा या आपके साथ भी होगा, बट हम चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं ना, नेग्लेक्ट कर दिया हमने, इग्नोर कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कौन इतना किचकिच मिचमिच करने वाला है, तो छोड़ो इस बात को। बट अगर आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल को अगर आपके साथ कुछ हो सकता है, आप इस चीज को यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है। अब यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर मैं कंज्यूमर की बात करूँ, तो कंज्यूमर का एक ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी शॉप पे जाते हैं ना, तो उसका ये होता है कि अगर वो किसी भी शॉप से कुछ भी परचेज कर रहा है, भैया उसका ये हक है कि वो सामने वाले से क्या मांगेगा, उसका बिल मांगेगा कि हमें बिल चाहिए। इन केस अगर फॉर एग्जांपल हमें चेंज करवाना हो तो हम उस बिल के थ्रू करवा सकते हैं, अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो हम इस बिल के थ्रू कर सकते हैं, अगर उसने बोला है कि हाँ हाँ आप एक हफ्ते के अंदर आपको रिटर्न करवाना, हम रिटर्न करके देंगे, जो भी चीज है वो करके देंगे। बट हमने बिल नहीं लिया, अब अगले दिन गए, अब वो बोलेंगे आपने बिल नहीं लिया, अब आपके पास बिल नहीं है, तो हम किस बेसिस पे आपको चीजें करके देना, तो ये सब चीज होनी चाहिए। अब जो हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, दैट इज ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, बोला जाता है दैट इज ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या भाई, मतलब ये है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना ताकि वो चीजें परचेज करें। जरूरी नहीं जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है वो चीज सच हो, वो चीज होती है। नॉर्मल एग्जांपल ले लेना भाई, क्रीम, तेल, क्या भाई आज तो मतलब ऐसी कौन सी क्रीम है जिसको मतलब लगा लो और गोरे हो जाओ साथ तक, आज तक तो मेरे पे कभी अप्लाई नहीं हुआ, मतलब मेरे पे तो नहीं हुआ। इवन जो अगर मैं फॉर एग्जांपल तेल की बात कर दूं कि लगा लो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, मेरे साथ तो आज तक कभी हुआ नहीं है। ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें ये है कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करो, उनको ये सब चीजें परचेज करने के लिए अट्रैक्ट करो ताकि वो चीजें परचेज करे। अब कंज्यूमर ने परचेज कर लिया, इजीली इट इज ऑब्वियस वो परचेज कर लेगा, यूज करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब क्या वो चीट हो गया ना, एक्सप्लॉइट हो गया। ये क्या होता है, कंज्यूमर के साथ ये सब चीजें की जाती है ताकि वो अपना क्या करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हु आर द कंज्यूमर्स? द कंज्यूमर्स इज द वन हु कंज्यूम्स or uses any commodity or service available from the natural resources or through a market। मैंने ऑलरेडी बोला कि वो अगर कुछ भी चीजें यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कोई भी चीज खा रहा है, पी रहा है, ये सब चीजें क्या होते हैं, ये सब चीजें, ये सब कौन होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। अब हम बहुत कंज्यूमर्स हैं, इतनी हमारी जो इंडिया की आबादी है, हम हमारा जो एक इतना स्ट्रेंथ है, उसमें इतने सारे कंज्यूमर्स, बहुत सारे अलग अलग जगह कंज्यूमर्स है। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अब मैंने जैसे बोला है कि कंज्यूमर्स के राइट को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, बट इन रियलिटी भैया ये सब चीजें अलग है। कंज्यूमर्स आर नॉट किंग ऑफ द मार्केट, उनको साथ चीट किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये किंग ऑफ द मार्केट्स नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोला गया, बट उनको उससे ट्रीट नहीं किया जाता। फर्स्ट वन हमारे दिया, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट इज नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल, आज मम्मी ने बोला कि ठीक है आज मैं आप लोग की मर्जी का खाना बनाऊंगी, तो मम्मी ने बोला कि मैं आप लोग को आपको जो भी खाना है आप लोग मुझे बता देना, आप लोग से मैं बाद में पूछ लूंगी। अब पता चला कि मम्मी ने अचानक से बाद में क्या किया, अपने मर्जी से खाना बना दिया। अब मम्मी ने क्या बोला था कि मैं आप लोग की मर्जी से खाना बनाऊंगी, आप लोग जो बोलोगे मैं वो बनाऊंगी, तो क्या करना चाहिए था, मम्मी को पूछना चाहिए था ना, मतलब वहां पर आपका पार्टिसिपेशन जरूरी था, आपको चीजें बतानी थी तो मम्मी वो चीज बनाती, बट मम्मी ने वो नहीं किया, मम्मी ने अपने मर्जी से खाना बना दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंज्यूमर के लिए चीजें कुछ कर रहे हैं, अगर कंज्यूमर के लिए चीजें कुछ बना रहे हैं, तो वहां पर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कंज्यूमर की राय लेनी चाहिए। कंज्यूमर्स के लिए अगर हम चीजें बना रहे हैं तो कंज्यूमर्स को ज्यादा पता, मतलब ज्यादा पता नहीं, इन द सेंस बोल सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए क्या सही है, कंज्यूमर्स के लिए क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम जिसके लिए चीजें बना रहे हैं उसकी ओपिनियन लेनी चाहिए। बिकॉज अगर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीजें कर रही है, तो जो भी ओरिएंटेड पॉलिसी बन रही है वहां पर उस चीज की पार्टिसिपेशन होना चाहिए, दैट इज नीड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। वहां पर कंज्यूमर्स की पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि हम वो चीज थोड़ा बताएं, उस हिसाब से वो चीजें थोड़ी बने। अगर वो वैलिड है तो ठीक है, बट अगर वो वैलिड नहीं भी है, एटलीस्ट उनके ओपिनियंस लो, सजेशंस लो। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हमारे जो कंज्यूमर्स इतने सारे हैं, कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स का हम डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल ही नहीं होता है। तो एक तो ये होता है कि प्रॉपर अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट का, कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, किसने बनाया है, और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, अगर हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेंगे तो क्या वो चीजें हमारे लिए सेफ रहेगी, हम उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। हमने यूज किया है कि क्या पता वो हमें कुछ डैमेज हो रहा हो, हमें क्या हमारे हम लोग को हार्म किया जा रहा, हम लोग को मतलब हमारे हेल्थ को हार्म हो रहा हो। ये सब चीजें क्या होती है, अगर हमारे पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, अब आज तो इंटरनेट का जमाना है, आपको हर एक चीज इंटरनेट पे मिल जाएगी, बट पहले नहीं था ना।
नेक्स्ट है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, अब कस्टमर्स वाले की कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं। मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब एक शॉप पे गए, हमें कुछ चीजें पसंद आई, हमने क्या देखा कि चीजें डायरेक्ट पसंद आ गई, हमने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जाना ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्या यूज है, क्या नहीं यूज है, क्या उससे प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी क्या प्राइस है, उसकी क्या क्वालिटी है, कुछ अतः पता नहीं है, बस देख लिया, पसंद आ गया, ले लो, खत्म कहानी। क्या पता आपने जो प्रोडक्ट लिया है और आपको यूज करने के बाद आपको पता चले ये तो मेरे यूज का नहीं है, ये तो काम मतलब बर्बाद हो गया। ऐसे हम होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाते हैं, अगर मार्केट जाते हैं, अगर हम कुछ चीजें परचेस करते हैं, अब ऐसा नहीं कि हम मार्केट गए और हम ऐसी कुछ चीजें लेके नहीं आते, हमें कुछ ना कुछ तो पसंद आता है, हम लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि अगर हम कुछ लेके आ जाए, बाद में पता चलता है यार ये को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कि कुछ यूज ही नहीं आ रहा, रखा हुआ है, इग्नोर कर देते हैं ना चीजों को, क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है, सब नहीं चीजें पता होती है, हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पर ये क्या है, दैट इज इग्नोरेंस। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि अब अगर बोलेंगे ना तो सेलर्स आर इन बेटर पोजिशन। सेलर्स की एक ग्रुप होती है, उनकी एक संस्था होती है जहां पर वो चीजें कर लेते हैं। बट हमारे जो कंज्यूमर्स है उनकी प्रॉपर, अगर उनकी एक प्रॉपर ग्रुप नहीं है, उनकी एक प्रॉपर संगठन नहीं है, तो वो चीजें नहीं कर पाएंगे। अगर उनको किसी का अगेंस्ट लड़ना है, किसी के खिलाफ बोलना है, इवन अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ, अगर वो बोलना है तो वो नहीं कर सकते, दे कांट फाइट। वो अकेले आज मतलब एक सिंगल कंज्यूमर उन सेलर से फाइट नहीं कर सकता। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स दैट आर कि अब अपने यहाँ पर बहुत अलग मतलब हर एक जगह कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स आर मतलब हर जगह फैले हुए। अब जब पूरे कंज्यूमर्स एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी बढ़ जाती है, यूनिटी आती है। हम कहीं ना कहीं हमारा एक ये होगा कि हम जाके सामने बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। बट अगर कोई सिंगल कंज्यूमर से, विच इज ऑब्वियस, वो नहीं सोचेगा, वो बोलेगा छोड़ो यार क्या हो जाएगा, मैं कल से कहीं और ले लूंगा, या मैं चीजें देख के लूंगा, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से नहीं लूंगा, जो भी हो ना, मतलब क्या हुआ, बट एटलीस्ट गलत तो वो आपको बोलना तो चाहिए था। दैट इज अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। स्पीरियस गुड्स, अब अपने मार्केट में इतनी सारी चीजें आ गई, इतनी 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 सारी, मतलब ओरिजिनल का ना एकदम ओरिजिनल ही आ गया, हम लोग बोलते हैं ना कॉपी वर्जन की, एग्जैक्ट कॉपी पे जस्ट कॉपी किया और पेस्ट कर दिया वो चीजें। तो मार्केट में कितनी सारी चीजें आ गई ना जो बहुत सेम दिखती है कहीं ना कहीं। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ये होता है कि जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा है, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वो कौन सा है। मतलब इतनी एग्जैक्ट कॉपी आ चुकी है कि हम बोल सकते हैं कि एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा, और जो एकदम ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल वन, वो हमें नहीं पता चलता। इसमें क्या होता है कि अगर वो कंज्यूमर्स यूज कर रहा है, बिकॉज अब क्या पता उसमें कौन सी क्वालिटी यूज की है, क्या कितना जो भी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किया है, जो भी यूज किया होगा। बट वो क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट बनाया गया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमें वो पता नहीं चलता है। तो ये है कि हमें ये सब चीजों से क्या करना चाहिए, हमें ये सब चीजों से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, हमारे राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस बहुत सारे गलत काम करती है, बहुत सारे गलत। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मली बोल दूंगी, अडल्टरेशन होते हैं ना, अभी चीजों में मिलावट करना, दूध में पानी मिलाना, फिर अगर हम दाल चावल की बात करें उसमें कंकड़ डाल देना, फिर हम बोल सकते हैं कि जो पहले वेटिंग मशीन आती थी तो उसमें नीचे हम मैग्नेट्स लगा देते, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें मिलावट की जाती है, आर्टिफिशियल स्केरसिटी की जाती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग की जाती है। ये सब क्या है, ये सब माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस, उनके साथ गलत किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये सब चीज से हमारे हम कंज्यूमर्स के जो राइट्स होते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए ये सब चीजों से। एंड द लास्ट वन, ट्रस्टीशिप, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। दैट इज मतलब ये हमारे जो अकॉर्डिंग टू मतलब गांधी जी ने बोला था कि उनकी फिलोसफी के हिसाब से कि ये था कि हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं, दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। मतलब भैया वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, सोसाइटी से कमा रहे हैं। तो ये नहीं कि अपना पूरा पैसा लिए और भाग गए, इनका फर्ज बनता है कि वो टूवर्ड्स द सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। तो बिजनेस आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, भी नो कि वो ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी है अकॉर्डिंग टू द गांधी जी फिलोसफी। सो यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए, उनके कंज्यूमर्स के लिए बोलना, कंज्यूमर्स के लिए कुछ करना, उनके लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उनका फर्ज बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो दैट आर द नीड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हमारा एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ओके, हमारा जो कंज्यूमर वर्ड है ना, आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कंज्यूमर वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो जो हमारा कंज्यूमर वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, कंज्यूमर, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज कंज्यूमर, विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक।
ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर जो वर्ड है कहाँ से डिराइव, दैट इज लैटिन वर्ड, और वो कौन सा है कंज्यूमर जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक। ये क्या है हमारा दैट कंज्यूमर्स। अब हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। मैंने ऑलरेडी बोला कि हमारे एक तो बहुत सारे राइट्स है, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं यूजुअली कि हमारे ऐसे बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है जो हमें नहीं पता। अब ये तो इतने हमारे कंज्यूमर राइट्स है, ये तो किसी को पता नहीं होगा। मतलब अगर हम लिटरेट की बात ही छोड़ते, जो इलिटरेट पीपल है उनका हम लोग क्या बोल सकते हैं। सो राइट्स ऑफ कंज्यूमर जिसमें हमारा पहला राइट्स है दैट इज राइट टू सेफ्टी। अब हम जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कल को अगर आपके साथ कुछ चीजें हो रही है, आपके साथ चीजें, आपको कंज्यूमर्स, आप एज ए कंज्यूमर्स आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो और आप अपने अगेंस्ट क्या कर सकते हो, चीजें बोल सकते हो। अब राइट टू सेफ्टी, जो हमारा वर्ड सेफ्टी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, किसी मार्केट में जाती हूँ, अगर मैंने कुछ चीजें परचेज की है, अगर वो चीजें मेरे लाइफ को अगर प्रॉब्लम पहुंचा रही है, मेरे फॉर बोल सकती हूँ कि अगर मेरे लाइफ को प्रॉब्लम है, या फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ कि मेरे जो हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीजें अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके अगेंस्ट बोल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कुकर लिया, अब वो कुकर जो मैंने लिया है किसी एक शॉप से लिया, अब क्या हुआ कि अब उस कुकर को मैंने यूज किया। अब क्या, जो भी था कुकर, उसको मैंने कुकर को यूज किया, अब वो कुकर में जो भी मेरे को बनाना था मैंने बनाने डाल दिया, गैस पे रख दिया। अब क्या हुआ कि मैंने बनाने रख दिया, अब क्या हुआ, अब वो जब मैंने गैस चालू किया, जैसे चीजें पकना हो गई, अचानक से कुकर बढ़ाओ, मतलब क्या हुआ, पूरा फट गया। अब फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर मैं वहां पे, दो सिचुएशन है कि अगर मैं वहां पे रहती तो वहां पर मुझे प्रॉब्लम होता, शायद मेरे को जो कुकर है वो मेरे पे भी आ सकता था, वो चीजें मैं जल जाती अगर वो हो सकता है। या तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस किचन में नहीं थी, मैं अगर बाहर चली गई थी तो मुझे कुछ नहीं होता, बट अगर वहां पर कोई होता तो क्या उस इंसान की तो हेल्थ की, उस इंसान की जो हेल्थ है, उसकी जो लाइफ है, उसको तो मतलब उसको तो ये होता कि उस पर इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसको कहीं ना वो सब चीजें क्या करनी पड़ी, सहनी पड़ी, उसके साथ ये सब चीजें क्या हुई। अब मार्केट में, अब हम यूजुअली अगर मैं बोलूंगी फॉर एग्जांपल मार्केट में, तो मार्केट में एक तो इतनी सारी चीजें आ गई है कि हमें जो चीजें मिल रही है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो आपको हर एक चीज सेफ मिल रही हो, हर एक चीज आपको प्योर मिल रही हो। वो जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपको एकदम प्योरिटी के साथ मिल रही हो, उसमें हर एक चीज कहीं ना कहीं मिलावट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हो, अगर आपको कोई चीज यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उस प्रोडक्ट पे अगर आपकी चीजें इन्फॉर्मेशन नहीं चीजें प्रिंट की है, क्या पता उस वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को यूज करने से आपके लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जिससे आपको एलर्जी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो इशू हो रही है, आपको सब चीजें झेलनी पड़ रही है। तो अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, हमारे लाइफ को हार्म पहुंच रहा है, हमारे लाइफ को जो हमारी हेल्थ है उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस चीज के लिए आवाज उठा सकते हैं, हम राइट टू सेफ्टी यूज कर सकते हैं, हम उस चीज के लिए बोल सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हर एक चीज के बारे में दिया जाता है ना कि ये इतनी अमाउंट ऑफ चीजें हैं, कितने उसमें प्रोटीन से, कितने शुगर से, वगैरह वगैरह, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। इवन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हाउ टू यूज, कैसे उसको किस तरह से यूज करना चाहिए, उसको कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, उसको बच्चे से दूर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी चीजें है, अगर वो आपके आंख में चली गई तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये सब चीजें हमें प्रॉपर एक क्या किया जाता है, एक जो प्रोडक्ट होता है उसके बैक साइड पे वो सब चीजें हमें क्या करती है, लेबलिंग करके पूरी चीजें प्रिंट करके मिलती है। तो हर एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, हर एक प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो चीज हर एक चीज कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, जिसमें से हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कौन मैन्युफैक्चरर है, कहाँ से हुआ है, इवन द एमआरपी। एमआरपी बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, अब उस प्रोडक्ट में एमआरपी नहीं है, और मैंने क्या किया कि भैया को बोला कि चलो मुझे प्रोडक्ट दे दो, अब मैंने एमआरपी चेक नहीं किया, सामने वाले ने बोला कि आपका चलो फॉर एग्जांपल 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50, फॉर एग्जांपल 50 से 100 की बात करती हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है। क्या पता बाद में पता चला कि इसमें एमआरपी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं ना कि उसने मुझसे ही 50 लिया, क्या पता वो किसी से 70 ले रहा हो, किसी से 100 ले रहा होगा, किसी से 150 ले रहा होगा, या उसका कोई खास होगा तो उसको फ्री में या तो उसको कम में बेच रहा होगा, हो सकता है। तो कंज्यूमर मतलब एमआरपी भी होना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से हमें पे करना चाहिए। कभी भी कोई प्रोडक्ट लो ना, उस पर हर एक चीज चेक करो, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेड की बात करती हूँ, उसकी भी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी होती है, आज ले 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई मैं ब्रेड लेके आ रही हूँ, अब मैंने ब्रेड लिया, अब उसकी ये है कि उसकी कल की एक्सपायरी डेट है, अब मेरा आज भी यूज नहीं हुआ और कल अभी फॉर एग्जांपल अपने को पता है कि ये कि हम लोग जो भी चीज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि अब मेरा 2-3 दिन वो चलना चाहिए। अब वो भैया ने क्या किया कि ये ब्रेड
लेके जाओ, इसकी एक्सपायरी डेट अभी है नहीं। बाद में चेक करने के बाद पता चलता है कि एक्सपायरी डेट कल की है, बट अभी मुझे 1-2 दिन यूज आने वाला नहीं है, तो मुझे कम से कम, जरूरी नहीं ना कि मैं पूरा ब्रेड का पैकेट है वो मैं आज ही यूज कर लूंगी, क्या पता मैंने आधा आज यूज किया, आधा कल किया, आधा थोड़े दिन बाद किया, थोड़े दिन में मतलब कि 3-4 दिन तक वो मेरा चल जाए। अगर एक्सपायरी डेट मेरी आज की होगी और कल की होगी और वो मुझे बताया भी नहीं उन्होंने और वो मुझे वही चीज पकड़ा दी, अगर उसको मैंने खा लिया तो कुछ ना कुछ हो सकता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपायरी डेट हमें चेक करना चाहिए, एमआरपी हमें चेक करना चाहिए, हमारे इंग्रेडिएंट्स, हमें हर एक चीज वहां पर पीछे प्रिंट है कि नहीं, वो सब चीजें हमें चेक करना चाहिए। हमारा हक बनता है कि वो क्या है, क्या पता कोई ऐसी चीजें होगी उसमें वो सब चीजें मिलाई होगी जिसमें उस पर्सन को एलर्जी की इश्यू होगी, उसको उससे प्रॉब्लम होती होगी, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को, उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है और हमें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज। अब फॉर एग्जाम्पल जो लेडीज है, जरूरी नहीं लेडीज, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जेंट्स भी जाते हैं, अगर वो फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं किसी अगर शॉप पे जाते हैं, वहां पर कपड़े लेने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीजें परचेज करने जा रही हूँ, अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद आया है तो मुझे शॉपकीपर ने एक अच्छा ड्रेस दिखाया और मैं वो ड्रेस ट्राई करी, अब वो सामने से उसका काम किया भैया कि उसके प्रोडक्ट को कोई लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी महंगा हो कितना भी सस्ता, मतलब ये होता है कि उसके प्रोडक्ट वो लेना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका ड्रेस ट्राई किया जो अच्छा खासा एकदम कॉस्टली था, अब मेरा एक बजट है कि मुझे उतने बजट में लेना है, जस्ट फॉर द ट्रायल कि मैंने ट्राई किया वो मुझ पे कैसा लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, बट सामने वाला शॉपकीपर भैया उसको तो उसको काम क्या करना है, उसको बेचना है, तो वो चीजें क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैंने वो चीजें फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको, अब मैंने ट्राई किया, अब वो सामने से बोला अरे यार बहन जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेके जाओ आपके लिए बना है, आप बहुत इस पे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप पे बहुत सूट कर रहा है। ये सब चीजें उनकी क्या होती है, उनके मार्केटिंग करने का एक तरीका होता है, अपने बिजनेस को चलाने का एक वे होता है कि उनको अपनी चीजें बेचनी है। तो ये क्या होता है, नहीं भाई हमें नहीं लेना, बट वो कहीं ना कहीं आपको जबरदस्ती बोलेंगे अरे आप लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। अब जबरदस्ती करने के बाद आपने ले लिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक तो बहुत अवेलेबल चीजें होती है कि हम कुछ भी परचेज करते हैं, हमारे पास एक चीज की 10 ब्रांड होती है, 10 क्वालिटीज होती है, हम उसमें से कुछ भी परचेज करेंगे, चाहे वो इंफीरियर हो चाहे वो सुपीरियर हो, कुछ भी हो। हमारे पास राइट टू चूज का ऑप्शन है, राइट टू चूज कि हमारे पास राइट है कि हम अपने हिसाब से चीज परचेज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हमें कोई फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि आप ये लो करके। दैट इज हमारा राइट टू चूज। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ कोई गलत हो रहा है या मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मैं अपने लिए आवाज उठा सकती हूँ, मैं अपने लिए चीजें बोल सकती हूँ। मेरे जो भी प्रॉब्लम होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी एक शॉप से कुछ भी परचेज किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंस हो या कोई खाने पीने का कुछ भी हो, मैंने कहीं से भी कुछ भी अगर लिया, अगर वो चीजें मुझे प्रॉब्लम पहुंचा रही है, मुझे मेरी हेल्थ इश्यूज को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस चीज के लिए आवाज उठा सकती हूँ, मैं उनको बोल सकती हूँ। मेरे में एक मुझे ये राइट दिया गया है कि मैं अपनी आवाज बोल सकती हूँ, मुझे जो प्रॉब्लम है, मेरे जो भी ग्रीवेंसेस है मैं उनको बोलूंगी। और हमारा बिजनेस का ये होता है, बिजनेस का एक काम ये है कि कंज्यूमर्स के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे उनको वो सुनना पड़ेगा और वो उनको सुन के लेना चाहिए, बिकॉज एज ए कंज्यूमर हमारे साथ जो चीजें हो रही है तो आपको वो सुनना पड़ेगा। दैट इज हमारा राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एक तो दुनिया भर के हमारे राइट बनाए गए, अब जब तक हमें हमारे राइट के बारे में अवेयर नहीं किया जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मम्मी अब मार्केट गई है, मम्मी ने मार्केट से सामान लाया, अब जब तक मम्मी नहीं बताएगी कि वो अलग बात है कि हम एकदम खोल खोल के देखने लगते कि वो क्या क्या मम्मी ने लाया। फॉर एग्जाम्पल मम्मी मार्केट गई, मम्मी मार्केट से आई है, मम्मी ने बताया नहीं कि क्या क्या मम्मी ने लाया, उसमें हमारे लिए क्या चीजें और घर में जो लोग हैं उनके लिए क्या चीजें। जब तक मम्मी बताएगी नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, और जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो वो क्या आता है कि वही वैसे हमारे मतलब अगर हमारे राइट्स के बारे में जब तक हमें उस चीज के बारे में अवेयर नहीं किया जाएगा, जब तक हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जब तक हमें बताया नहीं जाएगा, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। एज ए लिटरेट पर्सन की फॉर एग्जाम्पल मैं लिटरेट हूँ, अब मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुन के पढ़ के सर्च करके मुझे पता चल जाएगा कि ये सब चीजें मेरे राइट्स है। बट जो इलिटरेट पीपल है उनका हम क्या करेंगे, अगर उनको नहीं पढ़ना आता तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, उनके लिए वो सब अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, उनके लिए सब ट्रेनिंग सेशन रखने पड़ेंगे, ये सब चीज उनको एडुकेट करनी पड़ेगी ताकि वो सब चीजें उनको पता चले। बिकॉज एक तो इतने सारे राइट्स है, हमें नॉर्मल हमारे जो बेसिक राइट्स होता है हमें वो नहीं पता, तो ये सब राइट्स आपको कहाँ से पता चलेंगे। सो हमें हर एक चीज के मतलब कंज्यूमर्स अवेयरनेस रखना चाहिए, जो भी राइट्स है चाहे वो कोई भी राइट्स हो, हर एक राइट्स के बारे में अवेयर कराना चाहिए, हर एक चीजों के बारे में हमें एजुकेशन दिलानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, अब जब तक फॉर एग्जांपल अगर मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की बात करती हूँ या कोई रेफ्रिजरेटर बात करती हूँ या माइक्रो ओवन, जो भी मैं किसी की बात करती हूँ, अगर मुझे वो यूज करने नहीं आ रहा
तो उसका क्या होगा कि वहाँ उनके जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आएंगे, मुझे बताएंगे उनको किस तरह से यूज करना है। जब तक वो मुझे ट्रेन नहीं करेंगे, डेमोस्ट्रेशन सेशंस नहीं देंगे, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ये सब चीज के लिए हमें ये सब चीज के लिए उनको ये सब चीजें हमें बतानी पड़ेगी। उसी तरह से कंज्यूमर्स को ट्रेन करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है। ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ता है, ट्रेनिंग सेशन रखने पड़ते हैं, उनके लिए एजुकेशन से सब चीजें क्या एजुकेशन चीजें क्या करनी पड़ती है, उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके चीजें पता चलती है। अब इतने राइट्स बनाने के बाद अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये सब राइट्स बना के फायदा क्या है ना। ये राइट्स बनाए किसके लिए गए? हमारे लिए। इसको यूज किसको करना है? हमें करना है। तो जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक तो यूज होने वाला नहीं है। अब जब तक किसी को पता नहीं होगा तब तक कोई यूज नहीं करेगा। राइट टू रिप्रेजेंट। अब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो जरूरी नहीं आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, आपके प्रोफेशनल लॉयर की जरूरत पड़ेगी कि वो आपके लिए केस लड़े। आप एज ए इंडिविजुअल आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने लिए चीजें लड़ सकते हो, आप अपने जो भी आपके साथ गलत हुआ है आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज के लिए बोल सकते हो। आप अपना एक जो भी है कंज्यूमर्स का ग्रुप बना लो, 3-4 लोग का, जितने भी एक ग्रुप बनाना है, उसमें से कोई एक अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा जो उस चीज के लिए लड़ेगा, उस चीज के लिए बोलेगा। दैट इज राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिड्रेस, हमने देखा कि राइट टू बी हर्ड में क्या आता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो ग्रीवेंसेस है, उस चीज को हम बोलते हैं, हम अपना आवाज उठाते हैं। अब भैया हम जब अपनी दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बता रहे हैं तो उसकी सॉल्यूशंस भी तो हमें दो ना। अब हमने इतनी सारी हमारी जो दुख दर्द थी, इतनी जो दुख दर्द पीड़ा थी, वो हमने आपको बताई कि ताकि हमें सॉल्यूशंस मिले। तो राइट टू रिड्रेस में क्या होता है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ कुछ मेरे को कोई प्रोडक्ट मिला, अब वो प्रोडक्ट डिफॉल्ट है तो मुझे उसका कंपनसेशन मिल सकता है, या तो मुझे उसको रिकवर करके मिल सकता है, या तो इन रिटर्न मेरा जो भी पैसा था वो मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो राइट टू रिड्रेस में क्या आता है कि आपने राइट टू बी हर्ड, दैट इज कि आपने अपनी आवाज उठाई, आपने अपना जो भी प्रॉब्लम था, ग्रीवेंस था, सामने वाले को रखा। सामने वाले का ये राइट्स बनता है, उसका एक ये बोल सकते हैं कि उसका काम ये है कि हमारे सॉल्यूशंस देना। हमने जो चीजें आपको बताई, हमारे जो भी ग्रीवेंसेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, हमने आपको बताया, बट उसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो दो। तो राइट टू रिड्रेस में आपको आपके हर एक राइट जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसका आपको सॉल्यूशन मिलता है। आपको कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर आपको क्या बोल सकते हैं कि आपको कंपनसेट करके मिल रहा है, या तो आपको चीजें वापस से क्या होगी, उसकी जगह पर दूसरी चीज मिलेगी, या तो आपको चीजें क्या हो जाएगी, रिटर्न मिल जाएगी, आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर शॉप पर जाते हो, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास बिल है तो आप उस बिल के थ्रू आप अगर फॉर एग्जांपल आपको एक्सचेंज कराना है तो आप करवा सकते हो, बट अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप एक्सचेंज नहीं करा सकते। एज ए कंज्यूमर हमारे पास कि हम बोल सकते कि हम ये सब चीजें हमारा एक बेसिक सा चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है कि हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। अगर हम बिल नहीं ले रहे तो हमारी क्या हमारी गलती है। अगर हम बिल नहीं लेंगे, अगर कल को हमें अगर वहां पे शॉप पे जाके वापस से चीजें करवाने थे तो हमारे पास बिल एज अ प्रूफ है, तो हम बोल सकते हैं ना कि हमने आपके यहाँ से लिया। दैट इज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। सो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हो हमारे मतलब एनवायरमेंट को क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट को फर्क मतलब एनवायरमेंट खराब नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए, डिटोरेट नहीं होना चाहिए। हमारे जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी एनवायरमेंट होनी चाहिए। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्वालिटी, दैट इज हमारे जो आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी की जाती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग की जाती है, जो हमारे साथ अलग अलग जो हम कंज्यूमर्स के साथ चीट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो सब चीजें हमें क्या करनी चाहिए, हमें ये सब चीजें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे जो भी राइट्स है, हमारे जो भी इंटरेस्ट है, वो सब चीज से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड द राइट वन, राइट अगेंस्ट दिस स्पूरियस गुड्स। हमने ऑलरेडी हमारा नीडेड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ा कि जो स्पूरियस गुड्स है हमें वो सब चीज से भी करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज वी नो कि मार्केट में एक तो दुनिया भर की चीजें आई है, एक चीज की भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कॉपी है। अब एक्चुअल जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा और जो कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा, हमें पहचानने में कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये सब चीजें हमें क्या होना चाहिए, दैट इज बीइंग कि हम ये सब चीजें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें ये सब चीजें हमें सेफ होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगी अगर सब लोग वीनो की सब देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें एक ये सीन था कि जहां पर गोकुल धाम की जो लेडीज थी वो क्या करती थी, उन्होंने क्या किया था कि वहां पर एक उनका साड़ी का सेल लगा था। अब वो सब लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने साड़ी के सेल में चले गए। जो भी साड़ी पसंद आई उन्होंने आराम से साड़ी क्या कर ली, वहां चीजें ले ली कि हमें ये साड़ी पसंद है, तो जिसको जो साड़ी लेना है तो उन्होंने ले लिया। जब उनके बिल की टाइम आई, उन्होंने बिलिंग के लिए गए, उन लोग बिलिंग के लिए गए, तो वहां के जो उनके स्टाफ थे जब वो उनको पैक करके दे रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि जो उन्होंने साड़ी परचेस की है उसको साइड में रखा
और जो डैमेज साड़ी है, जो फॉल्टी साड़ीज है, जो फटी हुई है, जिसमें छेद है, वो सब साड़ी उनको पैक करके दी। और जब उन्होंने बिल के लिए बोला तो वहां के ओनर तो बहुत अच्छे थे, एकदम भाई बन गए थे कि चलो अब रक्षाबंधन तो आज हम निभा ही देंगे। सो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि अरे आप बिल का क्यों कर रहे हो, हम यहाँ पर बैठे हैं ना, आपके भाई, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप आ जाना करके। अब भैया गोकुल धाम के लेडीज घर पे गए, साड़ी देखा, एकदम भाई चौंक गए। अब वहां पर क्या हुआ कि उनको नहीं, अब ये साड़ी अब क्या है कि वो जाएंगे शॉप में और वो रिटर्न करके आएंगे। अब वहां पर वो तो पलटी मार लिए, हो गया रक्षाबंधन उधर पे ही। अब वहां पर क्या होगा, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है। अब उन्होंने अपने लिए बोला कि हमने आपके यहाँ पे से लिया था, बिल तो है नहीं। अब वो प्रूफ कहाँ से लाएंगे कि हमने आपके यहाँ से लिया है। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने राइट्स के लिए उन्होंने, उनको अपने लिए लड़ना था, उन्होंने लड़ लिया। उन्होंने जाके केस फाइल किया, कंज्यूमर फोरम से बोला। इवन ये कि अगर उनको वो सब चीजें नहीं, वहां से अगर उनको हेल्प मिल रहा था, तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, अपना ही एक ग्रुप बना के, अपना ही एक संगठन पूरा बना लिया और मोर्चा निकाला, वहां पर गरबा करना चालू कर दिया, ताकि वो क्या करे, उनके साथ जो गलत हुआ है वो उनको, जो गलत हुआ है वो उनको सही करके मिले। तो वहां पर वो चीजें की। एक और ये केस था जहां पर अडल्टरेशन का एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ कि जहां पर एक टाइम पे, जहां पर ये था कि हमारे जो दूध का भाव था वो बढ़ गया था। तो गोकुल धाम के जो वहां पर मेंबर्स थे उनको लग रहा था कि जो वहां पर अब्दुल करके एक शॉप है, वहां पर उनका जो शॉप है जनरल स्टोर्स का, वो ज्यादा भाव में बेच रहा है। अब जो मार्केट में प्राइस चल रहा था उसी प्राइस में वो बेच रहा था। अब अचानक से उनको वो प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, किसी दूसरे सेलर्स को ढूंढने लग गया कि अगर कोई दूसरा सप्लायर अगर हमें मिल्क सप्लाई करेगा कम भाव में तो हम करेंगे। अब कोई अचानक से दूसरा सप्लायर उनको मिल गया जो कम भाव में क्या कर रहा है, उनको सप्लाई कर रहा है। अब वो कम भाव में कर रहा है, उनको एटलीस्ट ये सब चीजें कम से कम 4-5 लोगों से पूछना चाहिए था, सब चीजें जांच पड़ताल करनी चाहिए थे। अब उनको एक मिल गया जो कम भाव में सप्लाई कर रहा है। अब वो कम भाव में क्यों सप्लाई कर रहा है, अब वो क्या कर रहा था, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस हिसाब से ही बेच रहा था। और जो दूसरा वाला सप्लायर जो उनको सप्लाई कर रहा था कम भाव में, वो क्या कर रहा था, उस चीज में वो मिलावट कर रहा था। बाद में वो सब चीजें हमने देखा कि वहां पर वो कुछ ना कुछ मिलावट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या अडल्टरेशन की जाती है कि अगर आपको कुछ चीज कम भाव में दी जा रही है तो मतलब कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि वहां पर आपके साथ गलत किया जा रहा है। आपको बिल लेनी चाहिए, आपको चीजें देखनी चाहिए। बिकॉज मार्केट में अगर मैं बोलूंगी, सॉरी, मार्केट में एक तो ये कि कुछ ऐसी चीजें जो सीजनल मिलती है, बट आपको हर एक चीज कहीं ना कहीं आपको 365 डेज मिलते, 12 महीने ही मिलते। हम जो चीजें यूज करते हैं उसमें कितनी मिलावट रहती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मिर्ची पाउडर ले लूं, उसमें जो ब्रिक्स के जो पाउडर रहते हैं ना, हमारा जो ब्रिक्स होता है उसके फाइन पाउडर्स उसमें डाले जाते हैं। हमारा जो रवा होता है उसमें क्या एकदम फाइन जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो डाले जाते हैं। मतलब उसमें कितनी मिलावट की जाती है। जो हमारा दूध होता है उसमें पानी मिलाया जा रहा है। हमारे जो हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो फ्रूट्स खा रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हो, उसमें इंजेक्ट किया जाता है, कुछ चीजें डाली जाती है। बिकॉज वो इतने बड़े बड़े साइज में क्यों दिखते हैं, उसमें वो सब चीजें क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है। उसमें हम जो भी फ्रूट खा रहे हैं इतनी ग्लेजिंग इतनी चमकती हुई क्यों दिखती है, बिकॉज उसमें वो सब चीजें चढ़ाई जाती है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज वही है कि हम आज जो चीजें खा रहे हैं वो फुल प्योर नहीं है। हर एक चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट है ही, चाहे वो कुछ भी हो। सो हमें हर एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एज ए कंज्यूमर आपकी भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब चीजें परचेज कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किस शॉप से परचेज कर रहे हो, आप जो चीजें परचेज कर रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, एमआरपी क्या है, आपने बिल लिया है कि नहीं लिया है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है कि नहीं पता है, वो सब चीजें आपको देखना चाहिए, तब आपको चीजें परचेज करनी चाहिए। 10 लोग वो चीजें खरीदते इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो चीजें खरीद लोगे, वो चीजें अच्छी होगी, क्या पता कि वो चीजें अच्छी नहीं है। आपने एडवर्टाइजिंग देख लिया, अब पहले एडवर्टाइजिंग, बिकॉज जरूरी नहीं है जो एडवर्टाइजिंग में है वो जरूरी होगा, वो सेम चीजें आपको मिलेगी। तो आपको हर एक चीज के बारे में पता करना चाहिए, आपको हर एक चीज के बारे में सर्च करना चाहिए। अगर हम अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बिजनेस जो मैन होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वहां से हम चीट किए जाएंगे, हम एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। सो हर एक चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती, हमें सब लोग आके बताएंगे। हमारा ये काम है कि हमें चीजें देखनी चाहिए, हमें चीजें करनी चाहिए। सो हमारा आज का 2 टॉपिक है, दैट इज नीड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड हमारा राइट्स ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पर हमने आज हमारे 2 चैप्टर्स खत्म किए। कंज्यूमर्स क्या होता है, कंज्यूमर्स कौन सा वर्ड है, कहाँ से आया, दैट इज लैटिन वर्ड, हमने देखा। सो दैट इज हमारा क्या है, पूरा नीड्स दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर, जिसमें आज हमने 2 टॉपिक कवर किए। और जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।